पूर्वी भारत में बिहार के बाद क्रमशः उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल स्थान था। पूर्वी भारत में सबसे यहाँ से पढ़ेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2025 से बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पूर्वी भारत में बिहार के बाद क्रमशः उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का स्थान रहा है। बिहार का भागलपुर जिला पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जो बिहार का भागलपुर जिला है वह पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द वाइल्ड कॉल के 16वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जीता है। कौन सी फिल्म? द वाइल्ड कॉल। यह राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म है, जिसके निर्देशक नवेद एस हरीर व अजहरुद्दीन सुलेमान हैं। वहीं पे हम देखते हैं बुडको बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बुडको को किससे सम्मानित किया गया? ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिति 2026 के दौरान दिया गया। वार्षिक अभिनंदन कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया। ज्ञान ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण में बिहार ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। यह 4 स्टार का सवाल है, ये आ सकता है पेपर में। देश में हुए 5500 सर्वे, अकेले बिहार में 1000 अधिक से सर्वेक्षण किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार पुलिस, उड़ीसा पुलिस तथा सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पुलिस व अर्धसैनिक बल को उनके असाधारण सेवा, वीरता तथा उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च संस्थागत सम्मान होता है। इस सम्मान को निशान के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के पटना स्थित बापू टावर में वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप को 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। CIDC का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दिया जाने वाला विश्वकर्मा अवार्ड निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इससे पूर्व 14वां CIDC पुरस्कार विश्वकर्मा अवार्ड बिहार के अंजुमन इस्लामिया को दिया गया था। बिहार के सीतामढ़ी में रहने वाले छात्र आदिल नौशाद खां को पहला स्टार्टअप आइडेंटिफाई के लिए भारत इनोवेशन चैलेंज 2025-26 में ज्यूरी स्पेशल अवार्ड जीता। इसका आयोजन 17-18 अप्रैल 2026 को पंजाब में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मखाना में नवाचार के लिए बिहार को कृषि विभाग के उद्यान निदेशक गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। यह भी 4 स्टार का सवाल, मखाना में गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के महुआवा पंचायत को क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया और इसे तीसरा स्थान भी
प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि के लिए मुखिया संजीव भूषण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 42 पंचायतों में से बिहार एकमात्र पंचायत तेलकप पंचायत का चयन सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान तथा बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस पंचायत के मुखिया अनीता टोप्पो हैं। नागपुर में आयोजित 59वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बिहार पुलिस को गंध का अंतर पहचानना श्वान दास्ता श्रेणी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 महेंद्र झा को प्रदान किया गया। यह सुपौल जिला के भिलाही गांव में रहने वाले इन्हें धात्रीपात संग्राम के लिए सम्मानित किया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 महेंद्र मलंगिया को दिया गया था। उनके निबंध संग्रह प्रबंध संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये मधुबनी के मलंगिया ग्राम पंचायत में रहने वाले हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में एसडीजी संकेतों के अंतर्गत स्वच्छ जल के एसडीजी 6 के क्षेत्र में बिहार ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी पटना की शोध छात्रा शिखा मोहंती को प्रतिष्ठित चार्ल्स बाबेज इंडिया ट्रस्ट रिसर्च विजिट ग्रांट के लिए चुना गया है। इसके अंतर्गत यूके में शोध करने का अवसर मिलेगा। ये मूलतः कटक ओडिशा की रहने वाली है। जल संरक्षण का पर्यावरण प्रबंधन में उपलब्धियों के लिए पंचायती राज विभाग बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्राम पंचायतों की भागीदारी से प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के 22 पदाधिकारियों कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 3 को वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवा पदक, 17 को सराहनीय सेवा पदक सम्मानित किया गया। वीरता पदक डीजी कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल सेवानिवृत्त डीएसपी थे, जितेंद्र सिंह कांस्टेबल थे। विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पदक उमेश लाल रजक डीएसपी थे, नवरत्न कुमार सब इंस्पेक्टर थे। सराहनीय सेवा पदक जो थे आईजी दलजीत सिंह, एआई राजीव रंजन, कमांडेंट अजय पांडे को दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 29 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में एपिकॉन 2026 का भव्य उद्घाटन किया। यह एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 88वां वार्षिक सम्मेलन है। बिहार के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि राज्य लगभग 20 वर्षों के बाद इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भागीदार इस सम्मेलन में भागीदार हेतु देश भर में लगभग 10,000 डॉक्टर भाग लेने के लिए पटना पहुंचे। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय चिकित्सा विज्ञान मानवता रखा गया है। 26 जनवरी 2026 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई झांकियों में परिवहन विभाग के प्रथम स्थान गुलाबी बस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय व तृतीय स्थान क्रमशः कृषि विभाग के तेलहन समृद्धि व ऊर्जा विभाग को कजरा सोलर परियोजना प्रदान किया गया है। 9 जनवरी 2026 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 100 अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी असाधारण सेवा व समर्पण हेतु सम्मानित किया गया। इनमें पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के 8 रेलकर्मी भी शामिल हैं। रेणु पासवान को मुजफ्फरपुर की रहने वाली को कांस्य फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक के लिए आमंत्रित किया गया है। यह पहली बार है जब बिहार की किसी महिला को कांस्य फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलने का अवसर मिला है।
किसको मिला है? रेणु पासवान को मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के लिए पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुमन कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पुरस्कार से राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आदर्श चुनाव संहिता को बेहतर क्रियान्वयन समस्तीपुर को प्रशिक्षण, मधुबनी को क्षमता निर्माण हेतु तथा बेहतर नवाचार हेतु पूर्वी चंपारण को पुरस्कृत किया गया। मतदाता जागरूकता नवाचार के लिए पटना को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड बिहार के 11 पंचायत जनपदीय प्रतिनिधियों के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसमें चयन का आधार स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। चयनित 11 प्रतिनिधियों में 5 महिला पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बिहार कारागार एवं सुधार सेवा निदेशालय के स्कॉच पुरस्कार 2026 के सम्मानित किया गया है। इन्होंने कैदियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में जागरूक बनाने में कारगर भूमिका निभाई है। गृह सचिव सह आईजी जेल प्रणव कुमार ने नई दिल्ली में 105 स्पोर्ट्स सम्मेलन में पुरस्कार ग्रहण किया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड डिजिटल पेमेंट सेवाओं के माध्यम से बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि के लिए स्वर्ण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में 20 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से 2 बच्चे बिहार से शामिल थे। इनमें वैभव सूर्यवंशी खेल से समस्तीपुर व कमलेश कुमार 11 वर्ष मरणोपरांत वीरता श्रेणी में कैमूर शामिल हैं। यह प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा वीरता सम्मानित सामाजिक सेवा, खेल, पर्यावरण, कला, संस्कृति तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए उम्र 15 से 18 वर्ष के दिया जाता है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 में खगड़िया जिले के कबेला गांव के दीपक कुमार ने मधुबनी पेंटिंग में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मधुबनी पेंटिंग में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मगध गौरव सम्मान 2025 पटना म्यूजियम लोदीपुर में मातृभाषा हिंदी संगठन द्वारा आयोजित किया गया। इसमें आदर्श भारद्वाज को युवा साहित्य सर्वश्रेष्ठ युवा लेखक से सम्मानित किया गया। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नीतीश कुमार को स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1947 से 2025 सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने की अभूतपूर्व उपलब्धि हेतु पुरस्कृत किया गया। 20 नवंबर 2025 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली। 20 नवंबर 2025 10वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री का अवार्ड बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दिया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिहार सरकार द्वारा विद्यापति के अवसान दिवस पर 13 विशिष्ट व्यक्तियों को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस बार 53वां विद्यापति स्मृति पर्व सह मिथिला विभूति सम्मान का आयोजन विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा NLS महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज दरभंगा के सभागार में किया गया। इस अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान की मुख्य पत्रिका अर्पण का विमोचन किया गया। मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ पूर्णिया को महान जैव विविधता संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए जीनोमन सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार PPVNFR के स्थापना दिवस समारोह पे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदान किया गया था। बिहार के शिल्पी सिंह कटिहार की जो है को सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार को शिल्पी सिंह को सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा ग्रामीण बिहार में परिवर्तन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया गया। पाटिल पुत्र की औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्रीय सम्मान। बिहार औद्योगिक क्षेत्र
विकास प्राधिकरण को स्वच्छ और उद्योग अनुकूलन अवसंरचना के लिए प्रतिष्ठित स्वच्छ इंडस्ट्रियल पार्क अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। पहली बार पटना स्थित पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र को अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क का स्थान मिला है। यह अवार्ड फिक्की द्वारा प्रदान किया गया है। बिहार में पूर्वी चंपारण में रहने वाले आदर्श कुमार को 2025 का ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज प्राप्त हुआ है। चेग इंक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष यह सम्मान ऐसे असाधारण छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा तथा समाज पर सकारात्मक असर डाला है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 के मध्य राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का आयोजन किया गया। इसमें गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। इस अवधि में बिहार ने पूरे देश में सबसे अधिक 1.18 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित किया है। बिहार राज्य खेल सम्मान 2025 को गया का नाम बदल गया, उसे गया जी बोला जाने लगा। गया जी जिले के प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच जयप्रकाश को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राज्य में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। मधुबनी में मुन्नी कीमत के कहानी संग्रह चुप्पा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया। मधुबनी में नेहा झा मणि को कविता संग्रह बनारस आहम के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार नालंदा जिले के सिलाव में कमलेश कुमार को बावन बूटी कला के लिए पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा पुरस्कार 2025 बिहार के बेगूसराय जिले के बछेड़ा गांव के शिक्षक रंजन कुमार को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में बिहार को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। देश में सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर बिहार की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया। राज्य की विशेष पहल बिहार प्राउड टार्च मिरर ऑफ यूनिवर्स स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर द नेशन को सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व में गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल मंत्रालय के जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के बक्सर के डुमरांव में अजय राय को जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें डुमरांव के जलपुत्र के नाम से जाना जाता है। बिहार के अविनाश अमन को साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो 2025-26 में मिले हुए यह बिहार के महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। यह एडुटोरिया करंट अफेयर की जो है पत्रिका है, इसको हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी पत्रिका है और इसका हमने आज रिवीजन भी अच्छे से किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।